हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी एंड कला वर्ग एंड जीके टॉपिक वाइज एंड हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो है पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपका जितना भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। जियोग्राफी की क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे। तो फटाफट बताएं, निम्न में से जो है कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। सभी लोग जवाब दीजिए, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह से जो तात्पर्य है कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यही इसका तात्पर्य है उपनयन समारोह का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन करवाया हूँ और इसमें तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री की क्लास में करवाया हूं। तो सत्यमेव जयते महावाक्य जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है आपका वो है स्तंभ। कौन सा है? स्तंभ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो है पीके रॉय। कौन है? पीके रॉय। ठीक है, इनका फुल फॉर्म नाम क्या है? प्रदीप कुमार राय। ठीक है। अच्छा, नेपाल का राष्ट्रगान है क्या है? सैयो थुंगा फुल्का। क्या है? सैयो थुंगा फुल्का। ये नेपाल का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? सभी लोग जवाब दीजिए, यह किसका कथन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कथन है डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी, ये आपको बताना है। तो आंग्ल समाज में हत्या जो है 10वीं शताब्दी तक जो है अपराध नहीं मानी जाती थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है। कथन से एक क्वेश्चन 100% आते हैं आपके एग्जाम में और ज़्यादातर जो है आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आप लोग आर्ट से हैं तो कला वर्ग में आएंगे कथन के। मनोवैज्ञानिक से आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो कामरूप जो है अशोक के क्षेत्र का साम्राज्याधीन नहीं था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग कौन सा है। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है तो वो है भय। क्या है? भय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला था 18 जुलाई को, ये जो है फिक्स अभी नहीं है, पोस्टपोन हो सकता है। अभी फाइनली जो है पोस्टपोन भी नहीं हुआ है।
पोस्टपोन होगा, चांस ज़्यादा है इसमें, क्योंकि तैयारियां अभी जो नहीं हुई हैं। आपका जो अब एग्ज़ाम हो सकता है वो हो सकता है 31 जुलाई तक, ठीक है। अभी ये भी डेट फिक्स नहीं है, अभी तो मान के चलिए कि 18 जुलाई को ही आपका पेपर होगा, जब तक कोई ऑफिशियल जो है नोटिस नहीं आती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर कुछ क्वेरीज हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन में करवाया हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। राज्यपाल भी आपको पता होगा। वीडियो को पॉज करें और फटाफट बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है आपका भारत, अपना देश। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है। घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, ये तो निषेध नहीं है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी निषेध नहीं है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी जो है निषेध नहीं है। उपयुक्त सभी, यानी कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय ये सब क्या है, निषेध हैं। ये तीनों आपके जो है निषेध होंगे, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा कि घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना ये भी निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनें का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी निषेध है चुनाव के समय, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिवस वाली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो वो दिवस है, कब मनाया जाता है, 23 मार्च को, ठीक है, जिस दिन भगत सिंह जी को जो है फांसी दी गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। सांची स्तूप के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूं। तो सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से। सांची स्तूप है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसको बनवाया किसने था, अशोक ने, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। फटाफट बताएं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पे लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। राष्ट्रपति की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूं। तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, कौन नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। फटाफट 70 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मुंबई में जो है सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। गेहूं और चावल के लिए जो है था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। इसका जो है प्रयोग किया जाता है फसल की साझेदारी के लिए, कृषि कार्य बैठक के लिए, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बी और सी जो है अभिप्राय किया जाता है अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग के लिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर, आबादी वाले गांव के बराबर। सभी लोग जवाब दीजिए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक।
ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तराई इलाकों में जो है वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि पंचायत भंग होती है तो अवधि के अंदर चुनाव होंगे, कितने अवधि के चुनाव जो है होंगे यदि पंचायत भंग हो जाती है? तो 6 माह के अवधि जो है चुनाव होंगे यदि पंचायत भंग हो जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है कौन सा? प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है चार्ल्स कूले के अनुसार? यहाँ पे मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चंस लगाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? राजनीतिक दल जो है प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सी विशेषता व्राह समूह की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता व्राह समूह की नहीं है? तो समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना, ये जो है वह समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्गों को परिभाषित नहीं करता? इनमें से कौन सा सामाजिक वर्गों को परिभाषित नहीं करता? 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है आपका सामाजिक वर्गों को परिभाषित नहीं करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? तो भारत में सामुदायिक विकास योजना जो आरंभ हुई थी 1952 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस मैं पॉलिटी की क्लास में करवाया हूं कि डॉट डॉट भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता या मंत्री? तो राष्ट्रपति जो हैं भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ ये जो है द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलगिरी पर्वत डॉट डॉट के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, किस पर्वतों के उदाहरण है नीलगिरी पर्वत? ये आपको बताना है। तो नीलगिरी पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या होगा? इसमें से चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है इसमें से। तो सस्ती मुद्रा नीति का जो तात्पर्य है वो है अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। ये जो है सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? तो संसद सदस्य को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया है? किस वायसराय के दौर में? तो लॉर्ड एल्गिन के दौर में जो है उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय में जो है विलय कर दिया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चंस में जो है पॉलिटी की क्लास में मैं करवाया हूँ। टॉपिक वाइज की क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न,
राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का जो अधिकार है वो है संसद के पास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय गणराज्य में डॉट डॉट शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ये भी अनुच्छेद 356 हो गया, 352 हो गया, 360 हो गया, सारे के सारे आर्टिकल के बारे में बताया हूं मैं। तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से और अनुच्छेद 352 आपातकाल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी यहाँ पे बताना है आपको। तो वो विषय आपका जो है डाकघर बचत बैंक, ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो प्रतिपादित किए थे स्पेंसर ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट जो है पारित हुआ था, ये किसको रोकने के लिए पारित हुआ था, ये आपको बताना है। नाइन्टी 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है शारदा एक्ट जो पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया था? कोचर ने। किसने? कोचर ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किसमें प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, 4 वेद यहाँ पे देख सकते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये भी आपको चीज़ याद रखना है। किस आश्रम को धर्म, कामा, अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है? किस आश्रम को? तो गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ, काम का संगम कहा गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जवाब दीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिए थे के डेविस ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा जो विकसित की थी वो किए थे ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप लोग इन बचे हुए दिनों में आप लोग और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट से मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे एंड रीजनिंग के एंड आर्ट जो है साइट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके लिंक पे क्लिक करें। उसमें आपसे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा 149 रुपये। ठीक है, पेमेंट करने में या बुक परचेज करने में जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर दिए थे कि हमारे घर कब आएगी। ये देखिए, ये बुक नहीं है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ के थ्रू आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, इसे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रही, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे एंड वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।